दोस्तों, आपने कभी ये नोटिस किया है कि टाटा और महिंद्रा की कारें भारत की सड़कों पे हर जगह पर दिखती हैं, लेकिन अमेरिका या यूरोप के देशों में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। और आपने ये भी सोचा होगा कि इंडियन कार दिखने में भी अच्छी है, सेफ्टी में ठीक ठाक ही है, फीचर्स भी दे देती है, तो विदेशों में ये कारें बिकती क्यों नहीं है? तो इसी को हम लोग आज जानने वाले हैं। पहला रीज़न है सेफ्टी। दोस्तों, भारत में ज़्यादातर कारें जो बिकती है वो हमारे ज़रूरत के हिसाब से और हमारे बजट के हिसाब से बनाई जाती है। और भारत के लोग सेफ्टी पे भी इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन विदेश के लोग सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनकी कारों में 6 से 8 एयरबैग्स होते हैं, एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम होता है, स्ट्रांग बॉडी होती है और कई सेफ्टी के एडवांस फीचर्स भी होते हैं। हालांकि भारत में अभी भी कई सारे कारों में बेसिक सेफ्टी ही मिलती है और यहीं पर इंडियन कार पीछे रह जाती है इनमें। और ये एक लौता पॉइंट नहीं है जहाँ पर इंडियन कार पीछे रह जाती है। दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि पॉल्यूशन। भारत में अभी तक BS6 स्टैंडर्ड चल रहा है, लेकिन यूरोप और अमेरिका के देशों में यहाँ पर पॉल्यूशन के ऊपर बहुत ही कड़क रूल बनाए जाते हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ लगभग जीरो के हिसाब पर धुआं छोड़ती है और लोग तो बाद में ही मना करेंगे कारों को, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ही पहले से ही ऐसी कारों की एंट्री बंद करा देती है। और ऐसी कार बनाना जहाँ पर लगभग जीरो के हिसाब से धुआं छोड़ती हो, उसके लिए भी एक नई टेक्नोलॉजी चाहिए होगी और उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा खर्च होगा। और इसकी वजह से इंडियन कार भी महंगी हो सकती है। अगर महंगी हो जाएगी तो वहाँ के लोग कैसे खरीदेंगे हमारी कारों को, क्योंकि ब्रांड नेम तो पहले से ही नहीं है। और इसी हिसाब से हम लोग अपने तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, मार्केट डिमांड और साइज़। दोस्तों, आप ज़रा ये सोचिए, हमारे यहाँ ज़्यादातर बिकने वाली कारें अल्टो, स्विफ्ट या जी वैगनर और छोटी SUV वाली होती है, जो कि ज़्यादा माइलेज दे सके और कम पैसों में आ सके। यही हमारी प्रायोरिटी रहती है। लेकिन अमेरिका में लोग बड़ी SUV और पिकअप ट्रक ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे पास भी SUV है, लेकिन हमारी SUV और अमेरिका की SUV में बहुत ही फ़र्क है। जब से ये रूल आया है कि इंडियन कार जो कि 4 मीटर से ज़्यादा हुई तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लग जाएगा, इसकी वजह से इंडियन SUV भी बहुत छोटी लगती है और अमेरिका के लोग बड़ी SUV पसंद करते हैं। इसी वजह से अमेरिका में हमारी कारें कुछ नहीं कर पाती। जब बात करते हैं यूरोप की, यूरोप में छोटी कार ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उसी छोटी कार में बहुत ज़्यादा लग्जरी फीचर्स भी होने चाहिए, जो कि इंडियन कार में नहीं होते। इसी की वजह से इंडियन कार इन दोनों के बीच में खड़ी मिलती है आपको। चौथा पॉइंट है कि हमारे कारों को और कार कंपनी को कितने लोग जानते हैं बाहर में। बाहर के देशों में टोयोटा, BMW ऐसी कई सारी कार कंपनी को लोग जानते होते हैं, क्योंकि वो कार कंपनी कई सालों से होती हो और अपना नाम मार्केट में बनाया होता है। लेकिन हमारी कार अच्छी होने के बावजूद कई सारे लोगों को मालूम नहीं होने की वजह से भी नहीं बिकती है। इसलिए यहाँ पर उनको मार्केटिंग भी करनी होगी और मार्केटिंग के साथ साथ हर एरिया में अवेलेबल भी होने चाहिए। अगर देश में 3-4 जगह पर बहुत बड़ी बड़ी सिटियों में ही अवेलेबल होगी, इतना नाम नहीं बनेगा। अच्छे फीचर के साथ साथ अपनी कारों को भी प्रमोट करना होगा, तभी काम हो सकता है। हालांकि महिंद्रा इसमें थोड़ा सक्सेस हुआ है, लेकिन अभी भी टाटा को अपनी काम करने की ज़रूरत है और टाटा ट्राई भी कर रहा है। अभी फिर से वो लोग अफ्रीका में अपना कार लॉन्च कर रहे हैं। कुछ समय पहले वो अफ्रीका से निकल गए थे, अब फिर से अफ्रीका में आ गए हैं। देखते हैं उनका कैसा चलता है इस बार अफ्रीका में। रिसेंटली एक मामला टैरिफ का भी चल रहा है। वैसे इंडियन कार अमेरिका में ज़्यादा बिकती भी नहीं है, वो ज़्यादातर या साउथ अफ्रीका या अफ्रीका में ही बिकती है। लेकिन अगर कोई कार कंपनी चाहती थी कि वो अमेरिका में जाके अपनी कार बेचे, तो कुछ समय के लिए तो वो नहीं होने वाला है। तो हम लोग अपने आखिरी मुद्दे की ओर बढ़ते हैं कि ऐसा नहीं है कि इंडियन कार कहीं पर भी नहीं बिक रही है। महिंद्रा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में बेच ही रहा है और महिंद्रा अपने ट्रैक्टर के लिए भी जाना जाता है। नंबर 1 की कंपनी है दुनिया में ट्रैक्टर के मामले में। मारुति भी बेच ही रहा है, लेकिन वो सुजुकी के अंडर आता है। तो आप उसको इंडियन कंपनी मानते हो या नहीं, वो आपके ऊपर है। लेकिन टाटा भी बेच ही रहा है, लैंड रोवर और रेंज रोवर, जैगुआर सभी इनके ही है। और लेकिन टाटा नेम के अंदर ज़्यादातर नहीं बिक रही है बाहर में, वो थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन वैसे टाटा बहुत सारी कंपनियों को ख़रीद कर उनके नाम के अंदर तो ही बेच ही रहा है, कई सारे ट्रक भी बेच रहा है। तो यही सब हमारा आखिरी पॉइंट था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग बताना कि वो कौन सी कंपनी होगी जो कि सबसे पहले इंडियन कार का डंका बजाएगी विदेशों में। क्या वो महिंद्रा की कार होगी या टाटा की होगी या कोई और कंपनी की होगी? क्या वो BS6 होगी या कोई और कार होगी? वो तो आप ही लोग बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।
और कमेंट के साइड में हाइप का ऑप्शन आ रहा हो तो हाइप तो कर ही देना।